गुजरात नगर चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शानदार जीत के बाद गुजरात में एमआईएम के पूर्व विधायक वारिस पठान का जोरदार स्वागत। सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमारी इज्जत रख ली और गुजरात में हमको बहुत अच्छी कामयाबी मिली। मैं गुजरात की तमाम आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, खास तौर से अहमदाबाद की, गोधरा की, भरूच की, मोडासा की, कि जहाँ के लोगों ने हमको दुआओं से नवाजा, मोहब्बतों से नवाजा और पूरी तरह से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया और आज हमको कामयाबी मिली। ये जीत मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत है, ये जीत हक की जीत है, ये जीत असद ओवैसी साहब की जीत है, जिन्होंने आज एक बेड़ा उठाया है कि पूरे देश में वो हक की आवाज बन के बोले। ये लोगों की मोहब्बत है असद साहब के प्रति जो दर्शाता है कि वाकई में लोग ने अब ये सोच लिया है कि असद ओवैसी साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं और हम कंधे से कंधा मिलाकर इंशाल्लाह मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक अच्छे मकाम पे लेकर जाना चाहते हैं। पूरी गुजरात में आपने देख लिया, पहली मर्तबा हम वहां पर जाके लड़े। एक 20 दिन की मेहनत में हमारे जो गुजरात के सदर है साबिर काबलियावाला साहब, मोडासा के जो सदर थे हमीद भाई, ये सब लोगों ने इतनी मेहनत की वहां पर, पार्टी को रजिस्टर किया और आज इस मकाम पे हम आए कि 20 दिन की मेहनत में मैं समझता हूं अहमदाबाद के अंदर 7 सीटों पर जीते, हमको गोधरा के अंदर 8 में से 7 सीट के ऊपर कामयाबी मिली, हमको मोडासा में 12 में से 9 सीटों पर कामयाबी मिली, भरूच में हमको 1 सीट पर कामयाबी मिली। तो ये अल्लाह का करोड़ों एहसान है, ये पब्लिक की मोहब्बत है, ये एक नई तरफ लेके जाएगा गुजरात को, ये चेंज है। लोग चाहते हैं चेंज, लोगों के पास आज तक कोई ऑप्शन नहीं था, आज लोगों के पास मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तरह एक ऑप्शन है। लोगों उस ऑप्शन को पूरी तरह से उन्होंने निभाया और वोट दिया। मैं यह शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरी जानिब से असद ओवैसी साहब का कि जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और हमको गुजरात भेजा और इंशाअल्लाह ताला हम यकीन दिला दें असद साहब को, हम सब लोग, कि इंशाअल्लाह हम लोग मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दिल जान से मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं असद साहब। और मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जैसा हमारी बहन है रिजवाना खान, उनके हस्बैंड राविश, ये जितने लोग यहाँ हैं, ये सब तकरीबन गुजरात में 10-10, 12-12 दिन से रहे। इन्होंने अपनी फैमिली को सबको छोड़ के वहां चले गए और पूरी तरह मेहनत की। ये लोगों की असल मेहनत है। डोर टू डोर कैंपेनिंग ये करते थे, धूप के अंदर सुबह से निकलते थे, हर एक के दरवाजे पर जा जाके लोग को समझाते थे कि देखिए, सुनिए, जमात का काम देखिए आप लोग, और लोगों को यकीन दिलाया और आज पूरे देश के सामने रिजल्ट है। तो मैं मेरी जानिब से तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरी टीम का शुक्रिया अदा करूँ जो मेरे साथ में आए यहाँ से मुंबई से, इमरान, यूसुफ, डेविड भी बहुत वहां पर मेहनत किया, भागम दौड़ी किया, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं यकीन दिलाता हूं गुजरात की आवाम को कि जो हमने वहां पर आपसे वादे किए, इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है कि हमारे जो कॉर्पोरेटर जीत के आए वो बलदिया में पूरी तरह से खरे उतरेंगे, आपका पूरी तरह काम करेंगे। बस आप इसी तरह हमको मोहब्बत और दुआओं से नवाजते रहिए और इंशाअल्लाह जो जीते हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और जो हारे हमारे कैंडिडेट, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तुम इलेक्शन हारे हो, हिम्मत और हौसला नहीं हारे। आज हारे, इंशाअल्लाह ताला कल जीतेंगे। हिम्मत नहीं छोड़ना, काम करते रहो। हार जीत का फैसला अल्लाह के हाथ में, मगर कोशिश करते रहना, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना, ये हमारे हाथ में। आप लोग सब जमात के साथ जुड़े रहिए और इंशाअल्लाह कामयाबी आगे मिलेगी। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार सुर्खियों में है और बंगाल चुनाव इस वक्त मौजूए बहस है, जहां बंगाल चुनाव में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकेले कूदने को तैयार है, तो वहीं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी एमआईएम के साथ धोखा अब लोगों के अंदर मौजूए बहस है। फिलहाल हम जानने का ये प्रयास कर रहे हैं कि इस वक्त बंगाल चुनाव सर पर है और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गुजरात में शानदार जीत है और ये जीत का असर क्या बंगाल पहुंचेगी, इसी मौजू पर हमारे साथ कमाल अमरोही जुड़ रहे हैं, खासतौर पर बंगाल की जमीनी हकीकत आपको बताने के लिए। द मैसेज न्यूज में स्वागत है कमाल भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी देखिए, गुजरात में जो इलेक्शन लड़ा गया, ये
नगर निगम का इलेक्शन वहां पर 49 सीटों में 24 सीटों में कामयाबी मिली। हालांकि वहां पर कहा जाता है कि गुजरात में जो है बीजेपी का घर कहा जाता है। मात्र 33 दिन का मेहनत इतना बड़ा रंग लाया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है बंगाल में बिल्कुल असर पड़ने वाली है। और रहा सवाल कि लगातार जो बंगाल में मजलिस को काम करने से रोक रही है ये ममता दीदी की सरकार, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा बंगाल के लोगों को। और जहां तक बात की जाए पीरजादे अब्बास सिद्दीकी, उनके बारे में अगर बात की जाए तो एक समय ऐसा लग रहा था कि मजलिस और पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अब फिलहाल अभी मालूम पड़ रहा है कि वो कांग्रेस लेफ्ट के साथ वो अपना गठबंधन कर रहे हैं। तो यहाँ के लोगों में थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि हमें पहले से ही शक था कि पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब लालच में जा सकते हैं और उसी तरफ जाते हुए यहाँ पर पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब नजर आए। तो फिलहाल यहाँ पर कोई दिक्कत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मजलिस का अभी भी काम चल रहा है। हालांकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ पर आने नहीं दिए। फिलहाल छोटे छोटे जो टीम है वो गांव मोहल्ले में काम करने में लगे हैं। कमाल भाई, जिस वक्त बताया जा रहा है कि अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलग लड़ती है वहां पर और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जो गठबंधन की है कांग्रेस लेफ्ट के साथ उनका अलग होगा, तो वहां पर किस तरह से वोटों का तकसीम या खासतौर पर जो मजलिस को वहां पर जो है काफी नुकसान हो सकता है, ऐसा लग रहा है। देखिए, बंगाल के लोगों ने जो है पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब पर बहुत भरोसा किए थे। यहाँ के लोग समझते थे कि यहाँ से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब अगर एक साथ लड़ेंगे तो यहाँ के वोटरों को परेशानी नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों के मनों में ऐसा चल रहा है कि मैं किसको सपोर्ट करूं नहीं करूं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर माहौल बन चुका है कि पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब ने बिल्कुल मजलिस को धोखा दिए हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सब लोग MIM के तरफ जाना पसंद कर रहे हैं। फिलहाल जो धोखा दिए हैं इसको किस नजरिए से वहां के लोग देख रहे हैं? जी, धोखा का मतलब है कि यहाँ के अवामों के साथ धोखा किया है। हम लोग तो चाहते थे कि एक साथ लड़े और हम लोग बहुत खुश थे और एक साथ अगर लड़ते तो यहाँ पर मजबूती से काम होता। लेकिन फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ के लोगों से पता मालूम भी किया, लोग बोल रहे हैं कि हम जो है हम अपना रुझान बना चुके हैं कि यहाँ से मजलिस को कामयाबी करेंगे और हर हाल में यहाँ से मजलिस को कामयाबी मिलेगी। अच्छा, पहली दफा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गए, दूसरी सभा जो उनका रद्द हुआ, अब वहां के लोगों क्या चाह रहे हैं कि क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभा हो बंगाल में? जी बिल्कुल, यहाँ के लोग चाहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब बंगाल में सभा करें। और देखिए, कुछ दिन बाद यहाँ से जो है आचार संहिता भी लागू होने वाला है। जो मौजूदा सरकार है उसका पावर भी खत्म हो जाएगा। तो हमको लग रहा है कि जब पावर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब का सभा होंगे तो बेहतर रहेगा बंगाल चुनाव के लिए। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब का एक बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके साथ जो है गठबंधन की जो बातें हैं वो डायरेक्ट नहीं हुई है। उन्होंने इंतजार किया था 1.5 महीना या 2 महीने के करीब, ऐसा बताया जा रहा है। नहीं, ये तो बात अफवाह है। मैं तो नहीं मानता हूं कि असदुद्दीन अवैसी साहब उनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे, वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चाहते थे कि पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब गठबंधन में लड़े तो हमारी जो पार्टी को मजबूती मिलेगी। और पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब जो है वो बंगाल के हैं, उनका पकड़ भी है। जी, लोगों ने बताया कि उनका पकड़ भी है वहां पर, और एक साथ अगर लड़ते तो मजलिस को परेशानी नहीं होती। अगर वो धोखा दिए हैं, हाँ, लेकिन हालांकि वो डायरेक्ट नहीं मिले थे मजलिस से, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात नहीं हुई थी। लेकिन फिलहाल लोगों का रुझान था, लोगों का चाहत था कि एक साथ इलेक्शन लड़े तो यहां से ज्यादा सीटों में कामयाबी मिलती। लेकिन फिलहाल यहाँ के लोगों ने बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि बिहार में जो 5 सीट मिली है, 5 जो विधायक हैं वहां के स्टार प्रचारक के रूप में उनको चुना भी गया था। और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब भी यहाँ पर आकर सभा की और यहाँ के बंगाल के लोगों ने उनके बयान को सुना और समझा, और लोग फिर धीरे धीरे मजलिस में काम करने लग गए हैं और करते भी हैं। अब जो लग रहा है वहां पर कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नया रणनीति तैयार करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, नया रणनीति तैयार करने की जरूरत है। जैसे कि अभी यहाँ पर जो है मजलिस को अच्छा ढंग से काम करने का मौका मिला नहीं है, क्योंकि यहाँ के मौजूदा सरकार है
वो बिल्कुल काम करने नहीं दे रहे हैं। जैसा कि आपका गुजरात में जो इलेक्शन हुआ, नगर निगम का इलेक्शन हुआ, वहाँ पर 33 दिन का मेहनत इतना रंग लाया कि उन 50 सीटों में से उनको 24 सीटों में कामयाबी मिली। तो मजलिस का काम बहुत मजबूती के साथ होता है और लोगों को समझाना नहीं पड़ता है कि मजलिस कौन सी पार्टी है। लोग उनको जान चुके हैं कि मजलिस मेरे लिए क्या कर सकता है, इसलिए मजलिस को अपना काम करने में किसी भी राज्य में दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि वो छोटा पार्टी नहीं है, हिंदुस्तान लेवल में पार्टी में आता है मजलिस, इसलिए उसको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। उसको कोई भी किसी भी राज्य में वो अभी अपना इलेक्शन लड़ते हैं, तो मेरे हिसाब से बंगाल में भी कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है मजलिस को खास तौर से। बंगाल में इस वक्त तो देखा जा रहा है कि जो बिहार से सटे जिला है, खास तौर पर जो मालदा के करीब और मुर्शिदाबाद से सटे हुए ये 4-5 जिला हैं, इस पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किस तरह असर पड़ेगा? वहाँ के मतदाता क्या बिहार को देख के वोट करेंगे इस बार? जी बिल्कुल, बिहार को देखकर ही यहाँ पर वोट होगा। जैसे कि बिहार से जो जिला सटे हुए हैं, मालदा वगैरह जो भी जिला है वहाँ पर, तो बिहार में आपका इलेक्शन हुआ सीमांचल में। सीमांचल जो है बंगाल से सटकर है और वहाँ के सीमांचल के लोगों ने मजलिस को 5 विधायक को जिता कर भेजा है। तो वो असर तो पड़ेगा, बंगाल में जरूर पड़ेगा और हर हाल में पड़ने वाली है। क्या लग रहा है कि जो 5 विधायक बिहार के जीत के गए हैं पटना असेंबली में, जिस वक्त आवाज उठ रहा है सीमांचल के बारे में, खासतौर पर ये चीज बंगाल में असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल, हमको तो लगता है कि इस बार जो है बिहार से ज्यादा सीट बंगाल में मिल सकता है मजलिस को, क्योंकि बिहार में सिर्फ सीमांचल में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, लेकिन अगर बंगाल में देखा जाए तो बंगाल में लगभग 80 से 90 सीटों में मुसलमान की आबादी ज्यादा है। अगर यहां से मजलिस 50 सीटों में भी अगर इलेक्शन लड़ती है तो मेरे हिसाब से उनको 40 सीटों में कामयाबी मिलेगी। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब का अपना पकड़ है, वो फुरफुरा शरीफ इलाके में, तो वो तो अपने कब्जे में कर लेंगे, तो फिर मजलिस वहां पर अगर खड़ा होती है तो मजलिस तो वोट कटवा वहां पर हो जाएगा। नहीं, मजलिस वोट कटवा कैसे है भैया? हम आपको बता रहे हैं कि मजलिस अगर वोट कटवा होता तो उनके विधायक तो बिकते ना भाई। कहां बिका है उनका विधायक? दिखा दीजिए आप। उत्तर प्रदेश में भी लड़ने जा रहे हैं इलेक्शन, बिहार में इलेक्शन लड़ा, उनका 5 विधायक गए। उसके बाद आपका महाराष्ट्र में वो अपना विधानसभा इलेक्शन लड़ा, उसका विधायक एक भी नहीं बिका है। लेकिन अदर पार्टी का देखिए विधायक बिक रहा है, लाखों करोड़ों में विधायक बिकते जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं पैसे के लालच में। तो ये मजलिस कभी वोट कटवा नहीं हुआ है, ना होगा। बहरहाल हम बंगाल चुनाव पर बात कर रहे थे और हमारे साथ कमाल उम्र ही बात कर रहे थे। खासतौर पर बंगाल में इस वक्त अब नजर है, चूंकि गुजरात चुनाव का आपके सामने में है। गुजरात में शानदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत सुर्खियों में बनी हुई है। बताते चलें कि अब बंगाल चुनाव लड़ना है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है अपने दूसरे दौरे का अब तैयारी में लगे हैं। बताते चलें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वहां पर रणनीति बनाने और तैयार करने का अभी वक्त है और चुनाव जो है करीब है। 8 चरणों में वहाँ मतदान होना है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है। आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज। इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज।